नमस्कार धीरज जी। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं मेरे को एक बार ये बता देंगे कि मेरी वॉइस क्लियर है। और मैं हाँ मैम, आपकी वॉइस क्लियर है मैम। ठीक है। हम लोग आज यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं लामा फेरे हीलिंग के कोर्स के लिए। उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगी। और बीच में दो एक लोग ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पे कोर्स सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरा मन हुआ कि बाकी लोग भी जो जिज्ञासा रखते हैं उनके साथ इस कंटेंट को शेयर किया जाए, इस एनर्जी को शेयर किया जाए और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बताएं। अगर आप लोग कहीं ना कहीं हीलिंग्स के साथ कनेक्ट होंगे तो आपको रेकी और मोडेलिटीज के बारे में भी पता होगा। लामा फेरे भी उसी तरह से हीलिंग है जो कि पिछले 600 साल से बुद्धिस्ट मॉन्क यूज करते हैं और इसके बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। पहले लोग इसको लेके इतने अवगत नहीं थे, लोगों के बारे में इतनी जागरूकता नहीं थी, पता नहीं था, तो ये हीलिंग कहीं एक छुपी हुई थी। बट आज ये हीलिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में नहीं कह सकती, क्योंकि आज ये हमारी जरूरत बन गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हीलिंग हमें एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन से बाहर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। हमारे को क्रॉनिक डिजीज से बचाती है, हमारे रिलेशनशिप में हेल्प करती है। बेसिकली ये हीलिंग जो है वो बहुत ही फास्टेस्ट टेक्निक है एक इंसान को क्योर करने की। आपके पास देखो, हम जिस फील्ड में हैं, हम एस्ट्रोलॉजी के जिस फील्ड में हैं, उसमें आपके पास जितने भी लोग आएंगे वो कहीं ना कहीं परेशानी से आएंगे। कोई अपने हेल्थ से परेशान होगा, कोई करियर से परेशान होगा, कोई रिलेशनशिप से, कोई ओवर थिंकिंग स्ट्रेस से। कोई भी खुशी से आपके पास नहीं आए। तो ऐसे में अब जब हमारे पास कोई परेशान होके आ रहा है, वो ये चाहता है कि मुझे कुछ इंस्टेंट रिलीफ मिले। मेरा यहाँ जो प्रेशर बन रहा है ना माइंड के अंदर, वो रिलैक्स्ड। उस प्रेशर को रिलैक्स करने के लिए हम इस हीलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये जो हीलिंग है ये वर्क करती है हमारे 7 चक्रास पे, जो हमारे शरीर में है। हमारे 7 चक्रास जिनको नहीं पता है हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीजों पे स्टेप बाय स्टेप आएंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा लामा फेरे है क्या, उस चीज को समझ लेते हैं। लामा फेरे एक हीलिंग मॉडलिटी है, ये तो बनी, लेकिन लामा फेरे ओरिजिन कहाँ से हुआ, लामा फेरे का एक्चुअली मीनिंग क्या है। लामा फेरे वर्ड जो है वो दो वर्ड से जुड़ के बना है, लामा प्लस फेरा। लामा कहते हैं उन लोगों को जो बुद्धिस्ट मॉन्क है। जैसा आपको दिख रहा होगा, मैंने एक मैरून कलर का रॉब पहना हुआ है। जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क है वो कहीं ना कहीं इस रॉब को पहन के ही रहते हैं और अपनी जो हीलिंग्स है, लामा की जो टीचिंग्स है उसको, बुद्धा की जो टीचिंग्स है उसको फॉलो करते हैं। तो लामा वर्ड आया वहां से, उन मॉन्क से। फेरा, फेरा क्या होता है, रोटेशन। और एग्जैक्टली इस हीलिंग का जो ओरिजिन है वो भी रोटेशन से ही हुआ है, बुद्धा के। इस हीलिंग को जब हम किसी के ऊपर करते हैं तो हम उस पर्सन के ऊपर 2.5 फेरा लेते हैं। वो जो 2.5 फेरा होते हैं उससे वर्ड आया फेरा, लामा फेरा। यहां से ये वर्ड स्टार्ट हुआ। अब इसकी एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है और किस तरीके से ये हील करती है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, एक दो लोगों के तो मैंने फीडबैक भी डाले हैं, जिन्होंने मेरे को वीडियो के फॉर्म में फीडबैक बना के दिया। अगर आप मेरे चैनल पे गए होंगे तो आपने देखा होगा डेफिनेटली। एक ऐसी लड़की जो डिप्रेशन की दवाइयां ले रही थी, जो कि किसी को भी कुछ भी उठा के मारने लग जाती थी गुस्से और डिप्रेशन में, उस लड़की को हम इस हीलिंग से बाहर लेके आए और उसकी पूरी तरह से डिप्रेशन की दवाई बंद होने लग गई। उसको विदाउट स्लीपिंग पिल्स नींद ही नहीं आती। एक ऐसा केस और आया हमारे पास,
जिसमें एक इंसान को ओपरी हवा, ओपरी बाधा थी उसके ऊपर। और यहाँ पे भी मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, बहुत से लोग आजकल ये सोचते हैं कि ओपरी चीज, ओपरी बाधा जो होती है वो हर किसी को इम्पेक्ट करती है। नहीं, यहाँ पे ये चीज हमारी सोच सुनने की है, समझने की है कि जिन भी लोगों की कुंडली में चंद्रमा, बुध, राहु या केतु ये पीड़ित है, सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर ये एनर्जीज इम्पैक्ट करती हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर ये चीजें असर करती हैं, बाकी किसी के ऊपर नहीं। तो इस हीलिंग के थ्रू मैंने उस पर्सन को भी ठीक, इस हीलिंग का ओरिजिन जो है 600 साल पहले हुआ था, लॉर्ड बुद्धा ने किया था। एक छोटी सी स्टोरी है, 5 मिनट लगेंगे, पहले सुना देती हूँ। उससे क्या होगा कि आपके अंदर की क्यूरियोसिटी भी जागेगी और आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि अब हमें इसकी जरूरत क्यों है। और उसके बाद हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। यहाँ पे काफी लोग जुड़ चुके हैं, जो लोग भी हैं एक बार नाम पूछेंगे सबका और सबसे मिलेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारी फैमिली है। तो सबसे पहले लामा फेरे का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, अब हम समझते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। वो आपको बताती हूँ, उसके बाद हम एक बार बात करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स होंगे, वो एंड ऑफ द सेशन मैं जरूर उनको रिप्लाई करूंगी। इसको लेके जो भी आपके मन में डाउट या कुछ भी क्वेश्चन आप पूछना चाहोगे आप पूछ सकते हो, लेकिन सेशन के एंड। तब तक आप लोग वैसे ही बहुत समझदार हो, सबने अपने आप को ऑटोमेटिकली म्यूट कर लिया, तो मेरे को किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ कनेक्ट होना, क्योंकि आप लोग खुद ही से ही बहुत ज्यादा सपोर्टिव। लामा फेरे का ओरिजिन होता है आज से 600 साल बीसी में, जब लॉर्ड बुद्धा खुद से थे। और लॉर्ड बुद्धा का उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा था। उस टाइम पे लॉर्ड बुद्धा मतलब जैसे आजकल एक आया हो ना, इंस्टाग्राम पे रील वायरल हो गई, फेसबुक पे रील वायरल हो गई, यूट्यूब पे वायरल हो गई। तो उस टाइम पे लॉर्ड बुद्धा ना हर किसी के मुंह पे चढ़े हुए थे। हर किसी को, हर कोई उनको फॉलो करना चाहता था, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना चाहता, ब्लाइंडली फेट करते थे। और वाकई में ही वो एक एनर्जी भी थी उनके अंदर, एक स्पिरिचुअल हीलिंग भी थी। तो वहां पे लॉर्ड बुद्धा उस टाइम पे जब बहुत ज्यादा लोग उनको मानते थे, फॉलो करते थे, तो एक गांव में वो जगह जगह जाके भिक्षा मांगते थे, सब हमें पता ही है। एक गांव में एक लेडी का एक ही बेटा था, हस्बैंड भी नहीं था। उसके एक ही बेटे की डेथ हो गई। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, दुखी होगी, और वो उस चीज को एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं थी कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो लॉर्ड बुद्धा के बारे में जानती थी, सुना हुआ था। और चांस की बात है कि जब उसके बेटे की डेथ हुई तो उसके गांव के पास से ही लॉर्ड बुद्धा निकल गए थे। अब वो अपने बेटे को किसी के भी कहने पे बर्न करने को, उसका क्रिमिनेशन करने को तैयार नहीं थी। वो अपने बेटे के शव को उठाए उठाए, छोटा बच्चा था 7-8 साल का, उठाए उठाए लॉर्ड बुद्धा के पास पहुंच गई। और जहां पे से वो निकलते थे वहां पहुंच गई, और उनके पैरों के पास जाके वो बॉडी रख दी। और रोने लग गई जोर जोर से कि मेरे बच्चे को आपने जीवित करना है। आप इतने इतने चमत्कार कर लेते हो, इतनी इतनी सारी चीजें हैं आपके पास, एनर्जी है, मैंने इतना सुना है आपके पास, आपका ओरा ही अलग है, आप सब कुछ कर सकते हो, आपके पास हर चीज का राइट है। आप इस बच्चे को जीवित करोगे ना, तो मेरा पति है, एक ही एक मेरा बच्चा था, वो भी मर गया, मैं आप किसके सहारे जीऊंगी, मुझे मेरा बच्चा जिंदा चाहिए। जिद करके बैठी, समझाने की कोशिश की, उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, बट वो नहीं हटी। लास्ट में लॉर्ड बुद्धा ने ये बोला, ठीक है, मैं इस बच्चे को जीवित करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको आसपास के जितने भी गांव हैं सब में जाना होगा, अपने गांव में भी जाना होगा, एक ऐसे घर से भिक्षा लेके आनी होगी जिस घर में आज तक कभी कोई मौत ना हुई हो। फिर से रिपीट करती हूँ, जिस घर में आज तक कभी कोई मौत ना हुई हो, उस घर की भिक्षा आपको मेरे को लाके देनी होगी। जब तक आप उस घर से मेरे को भिक्षा नहीं लाके दोगे, मैं यहीं बैठा हूँ, इस बच्चे को मैं जीवित करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, लेकिन आपको भिक्षा पहले लाके देनी होगी। मैं यहीं बैठा हूँ, ये बच्चे की बॉडी भी यही है, हम यहीं पे आपका इंतजार कर रहे हैं, जाइए। अब वो लेडी भागना शुरू करती है, दौड़ना शुरू करती है, बच्चा है उसका। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बुद्धा भी वहां बैठे, उनके डिसिपल भी वहां बैठे, वो बॉडी भी वहीं रखती है। वो जगह जगह जाती है, घर घर घूमती है, गली गली घूमती है,
लेकिन उसे ऐसा कोई सिंगल घर नहीं मिलता जहां पे आज तक मौत ना हुई। 3-4 दिन बाद थक हार के उस लेडी को समझ में आ जाता है कि मौत सच्चाई है। वो जाती है, बुद्धा वही है, एज इट इज बैठे हैं, स्माइल कर रहे हैं, बिल्कुल स्माइलिंग फेस में, रिलैक्स, शांत चित्त मन। ओरा उनका आपको पता है, उनकी फोटो के बाद भी मैं बात कर रही हूँ, मेरा खुद शरीर वाइब्रेट हो रहा है, एक ओरा, एक झलकता उनका। अब वहां पे लॉर्ड बुद्धा का ओरा तेज देख के, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा को तो पता था ऐसा कोई घर है ही नहीं, वो ला ही नहीं सकते भिक्षा, तो तभी उन्होंने ये शर्त रखी थी। वो आके, वो समझ गई थी, वो भी समझ गई थी उनकी रचना को, वो भी समझ गई। वो आके उनके पैरों में पड़ गई, रोने लग गई जोर जोर से। उसने ये कहा कि आपने मेरे को ये तो प्रमाण दे दिया कि मौत सच है, ये प्रमाण आपने मेरे को दे दिया, लेकिन अब मेरे मन की शांति मेरे को कौन देगा? मुझे अपना फॉलोअर बना लो, मैं आपके साथ रहूंगी, आपकी फॉलोअर बन के, आपकी डिसिपल बन के, आपकी सारी टीचिंग्स को फॉलो करूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी, भिक्षा मांगूंगी, जो आप जैसे कहोगे वैसे लो। वहां पे लॉर्ड बुद्धा ने उस, क्योंकि वो लेडीज को अपने साथ नहीं रखते थे, फीमेल्स को अपना फॉलोअर नहीं बनाते थे, अब वो दुविधा में आ गए, वो अड़ गई, माने ही ना कि नहीं मैं आपका वो करूंगी। उस टाइम पे लॉर्ड बुद्धा ने उसे हील किया, उसे लामा फेरे हीलिंग फर्स्ट टाइम पे दी, उसे लेटाया, उसके अंदर अपनी एनर्जीज डाली, 2.5 फेरा लिए, पहला फेरा लिया बुद्धा ने उसका, सेकंड फेरा लिया, फिर 1.5 मतलब फिर उसके बाद हाफ फेरा लिया, 2.5 फेरा होते होते तक में उस लेडी को बिल्कुल सुकून की नींद आ गई, बिल्कुल सुकून की नींद आ गई, बिल्कुल रिलैक्स हो गई, पीस ऑफ माइंड में आ गई। वहां से जैसे ही वो नींद में आ गई, तो बुद्धा अपने आगे चले गए, अपने रास्ते, अपने फॉलोअर्स के साथ, क्योंकि वो लेडीज को अपने साथ नहीं रखते थे। लेकिन उस 2.5 फेरा में, उस टाइम पे लॉर्ड बुद्धा उसको ये हीलिंग दे के गए, उसके ऊपर ये सिंबल्स बना के गए, उसे ये ब्लेस करके गए। वहां से ओरिजिन होता है इस हीलिंग का। बाद में फिर इसे धीरे धीरे कोर्स का रूप दिया गया। अगर आप तिब्बत में जाओ, बुद्धिस्ट मॉन्क में जाओ, तो वो इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मानते हैं और फॉलो करते हैं। अब ये वहां से इसका ओरिजिन हुआ, और इस हीलिंग को मैंने प्रैक्टिकली भी यूज किया है, अपने ऊपर भी यूज किया है, और लोगों के ऊपर भी यूज किया है। यस, इसके बहुत बहुत ज्यादा जल्दी इफेक्टिव और अमेजिंग रिजल्ट्स लोगों को मिलते हैं। लोगों की लाइफ में, डे टू डे लाइफ में चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है। हम जो अभी तक, पहले ये बता दीजिए किसी का कोई क्वेश्चन, उसके आगे मैं कुछ बढ़ू? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन मेरे आगे बढ़ने से पहले? नहीं है? ठीक है। तो ये जो हीलिंग की टेक्निक है, ये जो हीलिंग की टेक्निक है, इसमें हम 12 सिंबल्स को पढ़ते हैं, और वो जो 12 सिंबल्स है वो हमारे 7 चक्रास के ऊपर बनाए जाते हैं। 7 चक्रास के ऊपर हम वर्क करते हैं, और बेसिकली वहां से हम लोगों को हील करते हैं। और यहाँ पे इस हीलिंग टेक्निक में ये चीज समझाई जाती है, जो लॉर्ड बुद्धा ने उस लेडी को समझाई, और उस लेडी के माध्यम से दुनिया को समझाई, कि हर किसी इंसान में बुद्धा है। आप में, मेरे में, प्रगति में, कनिका में, धीरज में, प्रियंका में, श्रावणी में, जितने भी लोग जुड़े हैं, सबके अंदर एक बुद्धा है। जरूरत है तो उस बुद्धा को अवेक करने की, जगाने की। आपको नहीं जरूरत कि आप भाग के किसी बुद्धा के पास जाओ, अपने अंदर के बुद्धा को हील करो, जगाओ, वो वहीं से उठेंगे और आपको ठीक करेंगे। ये हीलिंग टेक्निक जो है,
जब हम करते हैं 2.5 फेरा मैंने आपको बताया इसमें हम लेते हैं, लेकिन जब हम लेते हैं ना तो हम एक प्रेयर करते हैं। हम प्रेयर क्या करते हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, इस टाइप से बोलते हुए में हम लॉर्ड बुद्धा को बुलाते हैं। लॉर्ड बुद्धा को बुलाते हैं, साथ में आप अपने ईष्ट को बुला सकते हो, जिसको आप मानते हो उसको बुला सकते हो। जैसे मैं गुरुजी और महाकाल को मानती हूँ तो मैं उन लोगों को भी याद करती हूँ। ठीक है। और मुझे ये फील होता है कि वो आ रहे हैं। हम प्रेयर करते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा क्लाइंट है। सपोज प्रगति मेरी क्लाइंट है। ये प्रगति कि हार्ट चक्र में आप आओ, बैठो और इसको हील करो। हम ये बोलते हैं कि आपने इस पर्सन को हील करना है। हम सिर्फ माध्यम हैं, हम करने वाले कुछ नहीं है। और सच्चाई बता रही हूं आपको, उस टाइम पे आप सिर्फ एक माध्यम होते हो। आपके हाथ चलते हैं, जब आप ये कोर्स कर लेते हो ना, आपको ये हीलिंग टेक्निक आ जाती है, ये 12 सिंबल्स आ जाते हैं। आपके हाथ चल रहे होते हैं, लेकिन आपके मन, दिमाग, दिल में, सब जगह आपके बुद्धा चल रहे होते हैं। और वो ऑटोमेटिकली आपको क्योर करते हुए चले जाते हैं। वो आपको रिजल्ट्स देते हुए चले जाते हैं। अगर ये हीलिंग करते हुए पेशेंट को नींद आ जाती है, कई बार किसी के ऊपर नेगेटिविटी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो पहले 1-2 बार में नहीं आती, बट बाद में अगर आ जाती है तो इट मीन्स हीलिंग बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। ये हीलिंग के 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 में हम लोग 6 सिंबल सीखते हैं। जो फर्स्ट सिंबल है वो हमारा अलूमा होता है, फिर आमीन, इसी तरह से त्र्यंबक, न्यास, वक्रतुंड, आयुषी। ये 6 सिंबल जो है हम फर्स्ट लेवल में सीखते हैं। सेकेंड लेवल में हम 12 सिंबल सीखते हैं, आगे के 6 सिंबल सीखते हैं, टोटल 12 सिंबल सीखते हैं। जो हमारे आगे के 6 सिंबल्स होते हैं वो हमारे क्रॉनिक डिजीज में यूज होते हैं। फिर उसके बाद हम थर्ड लेवल में एट्यूटमेंट सीखते हैं, किसी को कैसे दिया जाता है। अगर आप इसे प्रोफेशनली ऑप्ट करते हो तो, आप इसे एज अ कोर्स ऑप्ट करना चाहते हो तो, अगर आप खुद को ही सिर्फ हील करना चाहते हो, अपने लिए हीलिंग करना चाहते हो, तो लेवल 1 सीख के आप खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी XYZ के लिए सीखना चाहते हो, मतलब इसे एज अ प्रोफेशन बनाना चाहते हो, ठीक है, आप ये चाहते हो कि मैं इसे प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ, तो वहां पे आपको आगे के लेवल्स सीखने की जरूरत पड़ती है, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 3 जब हम सीखते हैं तो उसमें एट्यूटमेंट जब हम सीखते हैं तो हम वहां पे फिर इस लेवल तक का करने लग जाते हैं कि हम किसी को भी जाके हील कर सकते हैं और किसी को भी जाके ये कोर्स सिखा सकते हैं। बेसिकली हम एनर्जीज को ट्रांसफर करना सीख, वर्क इसमें 7 चक्रास के ऊपर होता है। अभी तक का कोई डाउट तो बताइए। थोड़ा सा उसके बाद 7 चक्रास के ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे। हाफ एन आवर का हमारा ये सेशन रहेगा। ऑल ऑफ सडन लिया था क्योंकि यहाँ पे 1-2 लोग थे जिनको मैं आज कोर्स स्टार्ट करा रही थी, तो मेरा मन हुआ कि मैं सबको बेनिफिट दूं। अभी तक का कोई डाउट किसी को भी? मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है? कनिका, प्रगति जी, मेरी बात क्लियर है? धीरज जी, कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, ओके। क्लियर है। ओके, ठीक है। तो 7 चक्रास के बारे में आप लोगों को पता है किसी को? नहीं? मेडिटेशंस, इस हीलिंग में एक चीज हम और करते हैं कि ये हीलिंग का कोर्स हम जब करते हैं तो हम आपको 21 दिन की एक मेडिटेशन सिखाते हैं। 21 डेज आपने वो मेडिटेशन करनी होती है। उसके बाद 21 डेज बाद आप अपनी खुद से हीलिंग कर सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आप क्लाइंट्स की हीलिंग कर सकते हैं। इस हीलिंग में हम डिस्टेंट हीलिंग भी कर सकते हैं। डिस्टेंट हीलिंग मींस आप किसी की भी फोटो लेके और उसकी हीलिंग आप कर सकते हैं। इस हीलिंग का जो मेन यंत्र होता है, जैसे मैंने आपको रॉब के बारे में बताया, ऐसे ही ये बुद्धिस्ट मॉन्क की माला है जो हमें पहननी होती है और जिसको पकड़ के हम 2.5 फेरा लेते हैं। और साथ ही ये हमारा इसका यंत्र होता है जिसमें लॉर्ड बुद्धा बने हुए हैं, और उनके ऊपर आप देखोगे ना 12 सिंबल्स बने हुए हैं, सारे सिंबल्स उनके ऊपर ये बने हुए हैं। ये जब आप किट लेते हो तो उस किट में आपको ये मिलता है। अब
हमारी, अगर आप लोगों को पता होगा, हमारे शरीर में 1,72,000 नाड़ियां रहती है। 1,72,000 नाड़ियां अलग अलग पॉइंट्स पे जाके मिलती हैं, और ऐसे 109 पॉइंट्स हमारे शरीर में है, और 109 पॉइंट्स को हम एनर्जी पॉइंट्स कहते हैं। और उसमें से भी हमारे 9 मेन एनर्जी पॉइंट्स हैं, और 9 मेन एनर्जी पॉइंट्स में से भी इंपॉर्टेंट 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं, जिन्हें हम चक्रास कहते हैं। व्हाट इज चक्रा? चक्रा क्या है? एनीथिंग जो रोटेट हो रही है, जो रिवॉल्व हो रही है, घूम रही है, जिसके चारों तरफ एनर्जीज घूम रही है, वो है चक्रास। चक्रास के ऊपर ही हम इस वीडियो में, इस लाइव में वर्क करते हैं। हाँ जी मैम, कोई क्वेश्चन? ओके। चक्रास के ऊपर ही हम इस टेक्निक में वर्क करते हैं, जो हमारी ये लामा फिरे हीलिंग की टेक्निक है। ठीक है। अब जो 7 चक्रास है, ये बेसिकली हमारे एनर्जी पॉइंट्स हैं, और जो हमारे रूट चक्रा, जो हमारा स्पाइन के पास है, सबसे नीचे का रेड कलर में, से स्टार्ट होता है। इस हीलिंग में कौन सा सिंबल कौन से चक्रा पे बनाना है, कितनी बार उसका नाम लेना है, कितनी बार उसको बनाना है, ये सारी चीजें हम लोग जब हम इस कोर्स को करेंगे तो हम इसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपने जब मेडिटेशन कर ली, आपने हीलिंग कर ली, आपने 7 चक्रास को समझ लिया, अब किस चक्रा को कैसे बैलेंस करना, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि हमारे को इसमें इंसान का कॉज पकड़ना आना चाहिए, बीमारी पकड़ में आनी चाहिए कि एग्जैक्टली उसकी बीमारी है कहां से। उसकी बीमारी रूट चक्रा से है या थ्रॉट चक्रा से है। जिस चक्रा पे उसकी बीमारी है, उस जगह पे हम एक सिंबल यूज करते हैं, न्यास। न्यास से हम उस इंसान की नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं। आई रिपीट अगेन, जिस चक्रा में प्रॉब्लम होती है, उस चक्रा से हम उस इंसान की नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, चाहे वो रूट चक्र हो, चाहे सैक्रल चक्र हो, चाहे स्वादिष्ठान चक्र हो, चाहे थर्ड आई चक्र हो, आपका थ्रॉट चक्र हो, हार्ट चक्र हो। वहां पे हम न्यास बना के, न्यास बनता है ऐसे स्पाइरल में, और स्पाइरल में बनाते हुए हम क्राउन चक्रा से, यहां से हम इंसान की नेगेटिविटी को बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे को जब हम इस कोर्स को करेंगे इन डीप, तो हम 7 चक्रास के बारे में पढ़ेंगे। 7 चक्रास के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि अब आपके पास कोई सपोज पेशेंट आ गया और उसकी बीमारी का आपको उसने बता दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हमारे को एग्जैक्टली किस चक्रा पे वर्क करना है, तो वहां पे भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम यहाँ पे साथ में उनके बारे में भी पढ़ेंगे, तो फिर वहां पे हम उसको न्यास को बनाते हैं। पूरी टेक्निक इसमें होती है हीलिंग की। हाफ एन आवर हीलिंग में लगता है, डिस्टेंट हीलिंग में कई बार समय थोड़ा सा कम लगता है, उसमें 15 से 20 मिनट भी आपके लग जाते हैं। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, जब आपके सामने क्लाइंट होता है और आप डिस्टेंट हीलिंग करते हो, तो डिस्टेंट हीलिंग में क्या है कि आपके पास फोटो है और आपने अपने हिसाब से चीजें मर्ज करनी है और फटाफट से सेटअप कर लेना, आपका हाथ चढ़ा हुआ है, आपको पता है और आप कर लोगे। लेकिन जब हम किसी को 1-to-1 हीलिंग दे रहे हैं, वहां पे आपके पास क्लाइंट है, तो थोड़ा सा उसको सेटअप करने में, समझाने में चीजों को टाइम लगता है, तो वो चीज हमारा टाइम उसमें। इसके अलावा इस कोर्स में हम करते हैं एक बंधन मोक्ष क्रिया, बंधन मोक्ष क्रिया और ओरा क्लीनिंग। अब यहाँ पे एक और चीज भी बता दूं, ओरा क्लीनिंग हम किस केसेस में करते हैं। यहाँ पे ये लामा फिरे
कोर्स को ना हमने पूरा मेडिकेटेड कोर्स बना दिया है ताकि हम किसी को पूरी तरह से हील कर सके। इसमें ये सारी चीजें क्लब कर दी हैं हमने। लामा फेरा जो था वो 12 सिंबल्स का और ये सब था, लेकिन ओरा क्लीनिंग, बंधन मोक्ष क्रिया, इसमें एडवांस टेक्निक्स हैं जो हम क्लब कर रहे हैं। ओरा क्लीनिंग हम कब करते हैं, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कई सीनियर सिटीजन्स जो बड़ी एज के होते हैं, और ये सबसे पहले मेरे अपने घर में हुआ था, तो मैंने इस चीज को समझा, सीखा और इसको ऐड ऑन किया। मेरी मदर को नीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था एंड शी इज 65+। अब उनकी एज है, एज फैक्टर भी है। मैंने उनकी हीलिंग की, वो हीलिंग बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनको नी में बहुत प्रॉब्लम था। फिर मैंने पहले उनका ओरा क्लीनिंग किया, काफी दिन तक उनका ओरा क्लीनिंग करती रही, क्योंकि उनको इतना ज्यादा सीवियर पेन था कि उनको डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल दिया था, और वो वॉशरूम तक बड़ी मुश्किल से उठ के जा रही थी। नाउ शी इज ओके, पेन है बट चल फिर रही है, तो बर्दाश्त में है पेन। सबसे पहले उनका ओरा क्लीनिंग किया, ओरा क्लीनिंग के बाद मैंने उनको हीलिंग्स देनी स्टार्ट, तो फिर चीज संभल गई। तो यहाँ पे आपको ओरा क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट भी हम इसलिए समझाएंगे। हम ओरा क्लीनिंग 2-3 तरीके से समझेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम बंधन मोक्ष क्रिया सीखेंगे। बंधन मोक्ष क्रिया में क्या होगा कि हमारे को कुछ एक रिचुअल होता है, पूरा फॉलो करना होता है, कुछ एक सामान चाहिए होता है उसके लिए। बहुत ज्यादा कॉस्टली सामान नहीं है, लेकिन कुछ एक चीजें चाहिए होती हैं, जैसे नींबू, लौंग, कुछ चीजें चाहिए होती हैं हमें बंधन मोक्ष क्रिया करने में, वो सब लेके। लेकिन बंधन मोक्ष क्रिया करने से पहले आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी बहुत जरूरी है। बंधन मोक्ष क्रिया कब की जाती है, जब किसी को कोई बहुत जबरदस्त वाला पितृ दोष है, मांगलिक है, किसी के ऊपर बहुत जबरदस्त वाली एविल आई है, किसी के ऊपर ओपरी बाधा है, उसे डर लगता है, उसे कुछ कुछ चीजें दिखती है और वो रिएक्ट करने लग जाता है उस हिसाब से। उन केसेस में उसके पास लाइफ कुछ पेंडिंग कर्मा रिग्रेट है, तब हम ये बंधन मोक्ष क्रिया करते हैं। अब जब किसी का बहुत जबरदस्त वाला पितृ दोष होगा तो आप देखोगे 35 की उम्र होगी, 36 की उम्र हो गई, यहाँ तक कि कई बार केसेस में देखा गया 40 की उम्र होगी, शादी नहीं होने में आ रही, फिर कुंडली में पाया जाता है पितृ दोष है। अब पितृ दोष भी 2 तरह के होते हैं, एक पितृ दोष होता है, एक पितृ ऋण होता है, जो पूर्वजों से पीछे से चलता आ रहा है पुश्तैनी। तो वहां पे अब मंगल बद है, मांगलिक है। अब बहुत से लोग फॉरेन में रहते हैं, मांगलिक है, पॉसिबिलिटी नहीं है इंडिया आके उनको कुछ भी करने की, वहां पे ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी की आराधना कर लेंगे। तो बंधन मोक्ष क्रिया ऐसे में वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि बंधन मोक्ष क्रिया जब हम करते हैं ना, तो ये एक आता है वहां पे सारे चक्रास के साथ। हम ये सारी अफर्मेशन उसमें लेते हैं कि अब हम अपने रूट चक्रास को ये से किसी भी तरह का कालसर्प दोष है, बंधन मंगल दोष है, पितृ दोष है, इन सबको हम खोल रहे हैं, वो सारा हम उसमें प्रोसेस में करते हैं। ये प्रोसेस महीने में एक बार करते हैं, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं, अपनी प्रेजेंट लाइफ में देखे हैं, क्लाइंट के साथ भी देखे हैं, अपने घर में भी देखे हैं। जब हम बंधन मोक्ष क्रिया करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें हमारे रास्ते खुलने, उसके क्या होता है कि बंधन खुल गए ना, तो रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। जब रास्ते खुलने शुरू हो गए तो ऑटोमेटिकली आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। अभी किसी को कोई डाउट तो प्लीज पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? क्योंकि इसके बाद हम ये मीटिंग एंड करेंगे। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यही था कि मैं आप लोगों को लामा फेरे हीलिंग के बारे में बताऊं, इसकी स्टोरी के बारे में बताऊं, इसके ओरिजिन के बारे में बताऊं, और इसके ऊपर कैसे वर्क किया जाता है, और क्या क्या हमारा ये कोर्स कंटेंट रहेगा। और मेरे एंड से आपको, जो लोग भी कोर्स करेंगे, इस टाइप से आपको ये बुक, ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इस बुक में आपको सारा कोर्स कंटेंट मिलेगा, ओरा क्लीनिंग, बंधन मोक्ष क्रिया, सब चीजें आपको, सारे सिंबल्स वगैरह सब कुछ इसमें मिलेगा। ये बुक जो है वो मेरे द्वारा ही लिखी गई है, प्रिंट करवाई गई। मैम इसकी प्रेडिक्शंस कितने परसेंट आती है? प्रिडिक्शंस इसमें सर नहीं आती है, ये हीलिंग करते हैं हम।
ये हीलिंग ओके। टेक्निक है, इसमें प्रेडिक्शंस नहीं आती हैं। ये तो आपके पास क्लाइंट आया, अपनी बीमारी लेके आया और आपने उस बीमारी को क्योर करने के लिए उसको हील किया, और आप एक माध्यम बने। लॉर्ड बुद्धा ने उसको हील किया, आपके ईस्ट ने उसको हील किया, और डेफिनेटली 101% इसमें रिजल्ट्स मिलते हैं, सामने वाला हील होता है। मतलब इसमें अगर मेडिकल डिजीज की बात करें या पर्सनल प्रॉब्लम्स की बात करें, सब कवर होती हैं। हाँ, होती है। मैंने देखा है, मैंने किया है, एक कैंसर पेशेंट का किया है और अभी भी उसका चल रहा है। उसकी कीमो हो चुकी है, सर्जरी हो चुकी है, और थर्ड स्टेज का कैंसर, मतलब बॉर्डर पे था, फोर्थ स्टेज कैंसर होने वाला था, चेस्ट का कैंसर था। शी इज फाइन, गवर्नमेंट सर्वेंट है और दिल्ली में ही है, मतलब गस्टेड ऑफिसर है। उनकी मैंने हीलिंग की है, काफी टाइम ओरा क्लीनिंग की है, हीलिंग की है। और अभी उनसे फीडबैक हम तब लेंगे जब वो पूरी तरह से, क्योंकि अभी वो बीच बीच में ऑफिस जाती हैं, अभी उनको ना कुछ उसके इंजेक्शंस लगने हैं इम्यूनिटी के, तो ओके। इंजेक्शंस लग रहे हैं, तो अभी उनका थोड़ा सा 2-3 महीने का ट्रीटमेंट और रह रहा है। जब उनका पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा तो हम लेंगे। लेकिन ये था कि उन्होंने स्टार्टिंग में, मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान हुई, तो मैंने हीलिंग की और उनको वो किया। बीच में ना कुछ टाइम उन्होंने गैप ले लिया था हीलिंग का, तो उन्होंने गैप लिया हीलिंग का। अब देखो, दवाई तो आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन हीलिंग क्या थी, उनको सपोर्ट कर दी थी। जब उन्होंने गैप किया ना, तो विद इन मंथ उनको क्या हुआ, जो उनकी कीमो हो रही थी उसमें उनको इतनी जबरदस्त वाली कॉन्स्टिपेशन होने लग गई, लिटरली उनके आंसू निकलते थे। उनको डॉक्टर की मेडिसिन देने के बाद भी मोशन नहीं जा पा रही। फिर उनका वापस मेरे पास कॉल आया कि संगीता जी, आप देखो हीलिंग ही दोबारा। और फिर मैंने उनकी वापस हीलिंग शुरू की, तो उनको दवाई लगनी शुरू होगी। मतलब ये हीलिंग आपको सपोर्ट करती है, बेसिकली सपोर्ट कर रही है इतनी क्रॉनिक डिजीज से बाहर निकलने में भी। एंड शी इज एब्सोल्युटली फाइन। अभी उनकी रिपोर्ट्स वगैरह पूरी तरह से नॉर्मल है, और अब उनको इम्यूनिटी के सिर्फ इंजेक्शन लग रहे हैं, क्योंकि आजकल चलने लग गए हैं 2-2.5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन आ रहा है, कि इन फ्यूचर उनको पलट के बीमारी ना हो। और अभी यंग भी है, 43 की एज की है, ज्यादा एज की भी नहीं है, 42-43 की एज की है। तो उनसे फीडबैक मैं लूंगी उसके पूरा होने के बाद ही। तो अभी देखा है जो आप कौन। बुक हाँ जी। अभी जो आप बुक अभी जो आप बुक दिखा रहे हैं मैम, इसमें सब कुछ कवर है, तो उसके बाद में प्रैक्टिकल सेशन भी होगा, मतलब आपकी तरफ से लाइव सेशन बिल्कुल होगा? होगा, बिल्कुल होगा। कोर्स आपको पूरा दिया जाएगा। ये जो बुक मैं दिखा रही हूँ, ये मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड होगी। किट आपके ऊपर है। अगर देखो, हम एक होता है कि हम फीस के अंदर किट के पैसे लगा लें, समझ रहे हो हाँ। ना, क्योंकि हाँ जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, घर से तो कोई देगा नहीं। एक है कि हाँ आप जी। हमारे से फीस कम करवा लो, हम किट अलग से दें। हाँ। तो वो किट आप अब बाजार से परचेज कर लो या हमसे परचेज कर लो, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई ऐसा वो कॉन्सेप्ट नहीं है सेल परचेज वाला। ठीक है ना। तो किट हम प्रोवाइड करवा देते हैं, तो उसका वो जैसे भी क्लाइंट की मर्जी हो, मैं अपनी तरफ से हर चीज को फ्री करके चलती हूँ, समझा के चलती हूँ। मैम कोर्स की फी क्या है? कोर्स की फीस रहेगी इसमें विद किट 23,000 रुपीज। ठीक है, जो मार्केट में 26,500 रुपए चल रही है इस टाइम पे विद किट, जिसमें आपकी 3500 की किट इंक्लूडेड है। मेरा कोर्स का फीस जो रहेगा 19,500 रुपए रहेगा। वन टाइम पे करना है मैम? वन टाइम ही होगा सर, ये तो कोर्स है, मतलब आप ये लगा लो ना, छोटा कोर्स ही है। आपको 2 या 3 दिन में तो आपका कोर्स हो जाता है। 2 दिन में अगर हमारे पास अच्छा। बड़ा ग्रुप बन जाता है, तो हम किसी स्पेस पे लेके वो करवा देते हैं। ऑनलाइन लेते हैं तो हम, क्योंकि ऑनलाइन लोग इतनी देर बैठ नहीं पाते हैं, तो 4-4 घंटे के ड्यूरेशन पे देते हैं, तो वो आपका 3 दिन में हो जाता है। ठीक है ना, मैम और अगर आपसे सर्टिफाइड कोर्स रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोर्स करने के बाद आप इन फ्यूचर अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो। मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ। मैंने अपनी हीलिंग मेडिटेशन करते करते साथ में अपनी फीस निकाल ली थी। मैंने ये कोर्स 25,000 रुपए में किया था, और मेडिटेशन करते करते में मैंने अपनी ये फीस निकाल ली थी। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो मैम मैम आपका कोई मतलब ऑफिस वगैरह एड्रेस वगैरह भी है, अगर मान लो किसी को पर्सनल अगर मिलना चाहते हैं या? सर ऑनलाइन कोर्स है। वैसे मैं प्रगति मैदान नक्षत्रा में हर साल इसीलिए बैठती हूँ कि लोग मेरे से मिल सके। और अभी अगर ये कोर्स के मेरे पास 15-20 स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो हो सकता है कि गुड़गावा में मैं इसका एक वर्कशॉप कर दूं, जिसमें मैं खुद से आऊंगी।
अभी मैंने ठीक। कल से मेरी एड रन होने वाली है इसकी गुड़गावा में, गुड़गावा दिल्ली एनसीआर में। अगर इसका वर्कशॉप कंडक्ट हो जाता है तो वहां मैं पर्सनली आऊंगी। 2 दिन का हम वर्कशॉप, फिर उसमें पूरे दिन का होगा। उसमें खाना हमारी तरफ से होगा, उसमें फिर पूरे दिन ठीक। का होगा। मतलब आप, ये है कि आपका 2 दिन में हम लोग पूरा करवाएंगे, तो लंच वगैरह हमारी तरफ से होगा, लेकिन ये है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वो क्लास रहेगी। नहीं मैम, मैं उसके लिए पूछ रहा था, जो आपकी पर्सनल न्यूमरोलॉजीज और वो सब होता है, उसके लिए पर्सनल ऑनलाइन ही है? निम्नोलॉजी का ऑनलाइन है, उसके पीडीएफ है। आप मेरे को व्हाट्सएप पे हेलो कर देना, मैं आपको पीडीएफ का स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। आपको आइडिया ठीक लग है। जाएगा। उसमें आपको स्टडी कंटेंट मिलता है मेरी तरफ से, और निम्नोलॉजी का प्रॉपर कोर्स करवाती हूँ। निम्नोलॉजी के 2-3 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी मेरा ये एक चल रहा है, तो उसके बाद फिर निम्नोलॉजी का हम करेंगे, तो उसमें आप एड ऑन हो जाना। ठीक है मैम, आपका नंबर यही है सेम, जिस पे व्हाट्सएप पे भी ये जूम जूम हाँ का लिंक है? हाँ जी, व्हाट्सएप पे यही है, यही 2 नंबर है मेरे। बट ये है कि हम लोग फोन थोड़ा सा कम उठाते हैं, बिजी होते हैं। जैसे अभी ये कर रही हूँ, बाद में लाइव है, किसी की हीलिंग भी है। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, हम लोग दोबारा कॉल बैक या रिप्लाई जरूर करते हैं। चाहे मैं करूँ चाहे ऑफिस से करे, करता जरूर है। ठीक है। ठीक मैम, जो नक्षत्रा वाला आप बता रहे हैं प्रगति मैदान में, वो हम्म। हर साल उसका फिक्स फिक्स टाइम है क्या? हाँ, वो फेब में होता है, और मैं पिछले 3 साल से वहां पे जा रही हूँ। फेब में मैं 10 दिन वहीं पे रुकती हूँ। मैंने इस पर देखा था वो फेसबुक पे, बट मिस हो गया कोई तो। बात। ठीक है। ठीक है। तो थैंक यू मैम। क्लास कैसी लगी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसको हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। ठीक है। ठीक तो है। और किसी का कोई डाउट तो नहीं है, प्रगति, कनिका जी? नहीं है डाउट? तो इसको हम यही ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे। जय गुरु जी। नहीं नहीं, तो उसने एक वो बना रखा था। हेलो मैम। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, बताइए धीरज जी। हेलो, हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम मेरे को ना अपने लिए पर्सनल, अपने लिए बच्चों के लिए करवाना था न्यूमरोलॉजीज वगैरह, और उनके फ्यूचर्स के लिए, ताकि आपकी तरफ से एक चार्ट मिल जाए मेरे को, मतलब आप हेल्पफुल हो पर्सनली जाए। आप पर्सनली कनेक्ट कर लीजिए। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको हम ना थोड़ा सा डालेंगे, तो आप ठीक है। पर्सनली ठीक कनेक्ट कर है। लीजिए। ठीक ठीक है है। मैम, ठीक है, थैंक यू, ओ, थैंक यू मैम। ओ,